शतक त्रयी में नीति शतक मतलब जीवन की रीति नीति को लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है राजा भर्तृहरि ने। जीवन की रीति नीति यह है कि यहाँ किसी को कुछ मिलता नहीं है, यही राजा भर्तृहरि कहना चाहते हैं। नीति का मतलब बस धर्म पूर्वक जीवन जीना, अपना कर्म तय करना, कर्म क्षय करना, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नीति हमें ये बतलाता है। नीति शतक का मतलब जीवन विद्या। वैसे नीति शतक के अंतिम छोर पर पहुंचेंगे तो वैराग्य शतक की कुछ झलकियां मिलती हैं। नीति मतलब धर्म नीति और वैराग्य का मतलब है धर्म के भी पार चले जाना। देखिए, वैराग्य का मतलब है धर्म के भी पार चले जाना। जैसे 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, सभी जानते हैं। धर्म की महिमा है क्या? उसकी निष्कामता, और यही काम की भी गति है। अर्थ और धर्म की महिमा है निष्कामता, और यही काम की गति है। उसमें भी निष्काम रहिए, बैलेंस रहिए, संतुलित रहिए, मर्यादित रहिए काम में। धर्म में निष्काम रहे तो मोक्ष यानी वैराग्य को प्राप्त कर ले जाएंगे। वैराग्य आपके लिए धर्म का साधन नहीं है, धर्म प्राप्ति के लिए नहीं, धर्माचरण के लिए वैराग्य नहीं है। वैराग्य मोक्ष का साधन है। हम लोग बोलते हैं कि धर्म करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, बहुत स्पष्ट है। वैराग्य आपके लिए धर्म का साधन नहीं है, धर्म प्राप्ति के लिए नहीं है, धर्माचरण के लिए वैराग्य नहीं है। वैराग्य मोक्ष का साधन है। वैराग्य का मतलब है धर्म के भी पार चले जाना। वैराग्य धर्म पालन नहीं है, धर्म पालन गृहस्थों का काम है। देखिए, धर्म का पालन गृहस्थों के लिए है, गृहस्थों का काम है। धर्म के पार चले जाना योगियों का काम है। इसलिए जो योगी जन होते हैं वे धर्म की परवाह नहीं करते। वो बोलते तत्र को मोहा का शोका। तो पहले अर्थ, फिर काम, फिर धर्म और फिर मोक्ष। जहाँ अर्थ काम और धर्म तीनों छूट जाते हैं उसका नाम है वैराग्य। गृहस्थ में रहकर लेकिन धर्म नहीं छोड़ा जा सकता। जब नीति की बात करते हैं मतलब धर्म की बात करते हैं, परंतु वैराग्य शतक में हम मोक्ष की बात करते हैं। राजा भर्तृहरि मोक्ष के बारे में बताते हैं। तो नीति शतक जीवन के अनुभव है, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसलिए नीति शतक को कहा जाता है जीवन विद्या, जिसके अंतिम छोर पर है वैराग्य। नीति शतक की पूर्णता वैराग्य को छूता है, जब अर्थ काम धर्म के परे जाकर व्यक्ति मोक्ष को तलाशता है। इसलिए वैराग्य शतक वहां से शुरू होता है, नीति शतक जहां समाप्त होता है। गोस्वामी जी कहते हैं नोई निवृत्ति, जिस पर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। निवृत्ति में वापसी नहीं होती कि मोक्ष हो ले लिया, मोक्ष वैराग्य संन्यास ले लिया और फिर गृहस्थ हो गए। लेकिन निवृत्ति में अस्थिरता नहीं होती। जिसने निवृत्ति को पा लिया, जिसने निवृत्ति को जान लिया, उसके मन को आप डिगा नहीं सकते, हेर फेर नहीं कर सकते, भ्रमित नहीं कर सकते। इसी निवृत्ति को महर्षि पतंजलि कहते हैं वैराग्य। विषय से, गुण दोष से वैराग्य। जो आत्म सुख में स्थित हो गया उसको कौन डिगा पाएगा भाई? तो गोस्वामी जी कहते हैं नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। हम लोग एक शब्द प्रायः प्रयोग करते हैं, विश्वास पात्र। बहुत विश्वास पात्र है ये। मतलब पात्र मतलब क्या होता है? बर्तन, ऐसा बर्तन जिसमें कुछ डालो वो लुढ़केगा नहीं, टूटेगा फूटेगा नहीं, वो बटेगा नहीं, सिर्फ आपकी ही बनी रहेगी। विश्वास पात्र ये होता है। ऐसा व्यक्ति जो आपके विश्वास का बर्तन बन गया है वो है विश्वास पात्र। अच्छी व्याख्या है, ऐसा व्यक्ति जो आपके विश्वास का बर्तन बन गया है वो है विश्वास पात्र। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा विश्वास जो बरगद की छांव की तरह अडिग है। बर्तन अगर गंदा है तो उसे साफ करना होगा। निवृत्ति से बर्तन साफ हो जाएगा, प्रवृत्ति से बर्तन गंदा हो जाएगा, गंदा रहेगा, ऐसा कहिए। इसलिए गोस्वामी जी पहले कहते हैं नोई निवृत्ति, पर कई बार बर्तन साफ होने पर भी साफ नहीं होता।